मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं और एक पीड़िता यहां पर पहुंची है अपने पति और देवर की शिकायत लेकर। इनका कहना है कि अब जो मेरा पति है और जो मेरा देवर है वो दहेज की मांग करते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम दहेज जिस तरह का हमें चाहिए था वो दहेज लेकर नहीं आई। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। ललिता, कहाँ जी। से हैं आप? मैं बहादुरगढ़ की रहने वाली शिकारपुर मेरा ससुराल है। अच्छा। वो शुरू से ही मेरे साथ ऐसी ही बदतमीजी करते हैं, पूरे ससुराल वाले। देवर भी कई बार बदतमीजी कर चुका है और मैंने पति से शिकायत की है तो वो उसका सपोर्ट करते हैं। और मेरे साथ इसी तरीके से मारपीट चलती रहती है। ये यहाँ पर टाँके आए हैं, 5 टाँके हैं। क्या मारा था? ये आँख में किसने मारा? पति ने मारा था। क्यों मारा? वही दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं इसी तरीके दहेज से। क्या मांगते हैं दहेज में? बुलेट मांगते हैं, 2 लाख रुपए मांगते हैं। सच में बता रही हो या ये मतलब वैसे ही झूठ मूठ बोल देते हैं? नहीं सर, सच है। सच है? बिल्कुल सच है। मैं बहुत सालों से 4 साल हो गए हैं अभी जून में, तभी से बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त करती चली आ रही तभी है। से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये सच्चाई है। जो बेटियां हैं ज्यादातर बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई होती हैं। हर तीसरे दिन एक बेटी खत्म हो जाती है और सिर्फ दहेज की वजह से। जो दहेज लोभी हैं उन्हें टॉर्चर कर करके या तो वो खुद मार देते हैं या फिर जो बेटियां हैं अपनी जान खुद दे देती हैं, यानी मौत को गले लगा लेती हैं। और ये बेटी आज यहाँ अपनी गुहार लेकर पहुंची है। अभी इसको मारने की कोशिश की गई। मैं थोड़ा दिखाऊं पास से आके। ये जो आँख है ये पूरी तरह से पलट गई। आँख जो है लगभग फूटने से बच गई है। ये टाँके भरे हुए हैं आँख में। इतनी बुरी तरह से इनको मारा गया, पीटा गया। अब किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग। कैसे जान बच पाई? कैसे छुटे वहां? सर वहाँ मोहल्ले वाले आ गए थे। वो भांजी रहती है, मैं उनकी भांजी रहती है, वो बुला कर लाई थी, तब जाके छूटे। तब जाके जान बच पाई। अब क्या कह रहे हैं? तुम वहां से आगे हो गए, ये भी पता चल गया होगा कि पुलिस थाने पहुंच गए हैं। अब क्या कह रहे हैं? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है शिकारपुर से, और वो घर से फरार है। घर से वो फरार हो गए और कार्रवाई भी हुई नहीं है। कुछ डर भी इतना लग रहा है। डर भी लग रहा है बहुत। एक बात और भी है, एक डर और बेटियों को सताता रहता है। 4 साल तक घुट घुट के इसलिए मरती रही कि मेरे परिवार की बदनामी ना हो जाए, मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी बदनामी ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि छूट छुड़ावन तक नौबत आ जाए। इसलिए खुद घुटती रही, अपने घर में ही पिटती कुटती रही। ऐसे ही हुआ है ना? जी सर, अक्सर होता रहता है जल्दी जल्दी में। ये 17 तारीख की बात है, उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ है, तब हल्की चोटें आई थी, गुम चोटें। जब भी मारा था। क्या मतलब दहेज क्या दिया था पापा ने, मम्मी ने? पापा ने जो घर का सामान होता है कैश दिया था, लगभग 10 लाख के 10 लाख का खर्चा किया था, मगर उनका पेट नहीं भर पाया। नहीं, दहेज लोभियों के पेट कभी भरता भी नहीं है। खर्चा भी नहीं देते मुझे। मैं खुद टीचिंग करती हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ, खुद करती हूँ सारा खर्चा मांगते हैं तो क्या कहते हैं? गाली गलौज। अच्छा, गाली गलौज। क्या काम करते हैं आपके पति? वो कार्स पे डेंटर पेंटर का जो काम होता है। पेंट करते हैं। क्या नाम है उनका? गुल्लू कुमार। कहाँ काम करते हैं ये? दिल्ली में। दिल्ली काम करते हैं। अच्छा, चलिए खैर। अब कप्तान साहब से अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। देखते हैं कि शिकारपुर जो पुलिस है अब इनकी कुछ कार्रवाई करेगी या फिर इसी तरह से तहरीर जैसे पहले दबा के रख ली अब भी ऐसी रखी रहेगी। खाने पीने में क्या दिक्कत हुई है वो बताइए थोड़ा। खाने पीने के लिए भी बहुत दिक्कत हुई है कि वो कभी मुझे खर्चा नहीं देते। मैं जैसे भी खा पाती हूँ, 1 टाइम का 2 टाइम में। बेटी के लिए दूध नहीं, कुछ नहीं, जैसे भी हो पाता है। कभी कभार मैंने दिला दिया तो ठीक है, और नहीं तो उन्होंने कोई दूध वूध का बेटी के लिए भी इंतज़ाम नहीं किया। प्रेगनेंसी में भी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इसको दूध करा दो, दूध लगवा दो, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत दिक्कतें दी थी। उसके बाद बेटी हुई थी, मेरी टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे मम्मी पापा ने इलाज करवाया था। माँ बाप इलाज करा रहे थे? माँ बाप ने करवाया था। आपने पूछा नहीं कि जब बस की नहीं था पालना बच्चे को या हमें, तो शादी क्यों की? सर को बहुत बार बोलती हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर बस की नहीं है तो शादी क्यों करते हो। तो वो तो उनका तो गाली गलौज रहता है सीधा। देवर का क्या सीन है? वो भी बदतमीजी करते हैं। ये कहते हैं यागू तो मैं देख लूंगा, कमरे तक आ जाता है मुझसे बदतमीजी करने के लिए। मतलब अश्लील बताइए। अश्लील हरकतें करने के लिए। क्या हरकत की? सच बताएं बिल्कुल। वो कभी मेरे दुपट्टा खींच लेता है, कभी साड़ी पहनती हूँ, साड़ी बेड पे रहती हूँ तो ऐसी उल्टी सीधी दाग झाँक करता है। कर भी चुका है। कर भी चुका है अश्लील हरकत। मतलब गलत काम करने के लिए। जब मैं करता है तो वो तो दिल्ली में रहते थे, देवर घर रहता था, तो मैं उनसे शिकायत करती थी, तो वो उसका सपोर्ट करते हैं। नहीं, गलत तुम्हारे साथ हो चुका है क्या? जी।
इतना या रह गया? रह गया थोड़ा अच्छा, थोड़ा यानी रह गया। रोक दिया आपने रोक जो है दिया। उन्हें। जी तो ये शिकायत पति से की कि मेरे साथ जो है कई बार अश्लील हरकत कर रहा कई था? बार कर चुकी हूँ। हम्म। उनका भाई सब कुछ है, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं सबकी, रिकॉर्डिंग भी है? सबकी देवर रिकॉर्डिंग, की रिकॉर्डिंग है? देवर की भी है, क्या कहता है? नंद की भी है। क्या कहता है? मैंने बहुत पहले की थी, अभी सुनी नहीं है दोबारा। तो काफ़ी कुछ है उसमें। ये कह रहा था कि ये तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। ये क्या है मेरे सामने। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम बताया आपने अपना? ललिता। ललिता, आप एक तो ऐसा होता है झगड़ा हो जाता है घर में तो आरोप लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये आरोप लगा रहे हैं या सच्ची बात है? ये सच्ची बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है। बिल्कुल सच्ची बात। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर बार कई बार फैसले हो गए। मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ भी समझौता करवा दिया गया। तो अब की बार मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, उसे सज़ा मिले और मुझे इंसाफ मिले।